हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है। तो बच्चों आज मैं आपको कराऊंगा 5 मिनट में समीकरण को संतुलित करना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद मैंने आपको लेक्चर में समझा दिया था। लेकिन बच्चों अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों अभिकारक। उत्पाद वो होता है जो बनते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। लेकिन बच्चों अब हमें क्या याद रखना, अभिकारक और उत्पाद भाई इस साइड में और इस साइड में परमाणुओं की संख्या बच्चों बराबर करनी, बस और कुछ नहीं करना। समीकरण संतुलित हो जाएगी तुम्हारी। भाई जितने परमाणु इधर, इतने परमाणु इधर होने चाहिए। अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 ही होने चाहिए। अगर इधर 20 है तो इधर भी बच्चों 20 ही होने चाहिए। बस बच्चों हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना। और बच्चों हमेशा याद रखना, सबसे पहले उस परमाणु को हम संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। इस प्रकार तुम अपनी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आओ देखते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे उसने कहा हाइड्रोजन H2 क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना रहा। तो बच्चों हाइड्रोजन ने HCl के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। तो बच्चों अब उसको बैलेंस करना। H2 कितने हैं बच्चों? 2 यहाँ पर। Cl2 कितने यहाँ पर? 2 है। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर? 1 है। Cl कितना बच्चों यहाँ पर? 1 है। चाहे तो तुम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई लगा दो, 2 एकम 2, 2 हाइड्रोजन, 2 एकम 2, 2 क्लोरीन हो गए भाई, सिंपल। या बच्चों इससे अलग तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1/2 लगा दो। एक ये 2 से 2 कट जाएगा, एक Cl रह जाएगा। एक Cl इधर, एक Cl इधर, इधर भी हो जाएगा। 1/2 यहाँ पर लगा दो, एक Cl इधर, एक H इधर और एक H उधर। इस प्रकार तुम बैलेंस कर सकते हो। तो बच्चों इसका मेथड कितने भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो बच्चों चाहे यहाँ पर 2 लगा तो ये बैलेंस होगी भाई। जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु बच्चों अब इस साइड में है। इधर कितने? 2, इधर भी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट में देखो, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2, चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 2 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बच्चों? 1 है। तो मैंने ऑक्सीजन को क्या बना दिया? 1 ही बना दिया। 2 से 2 कट जाएगा, ये भी तुम्हारा बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है। अब बच्चों CH4 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा, भाई मैथेन गैस ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही, जल बना रही। तो इसको बैलेंस करना बच्चों अब हमें। अब तुम देखो बच्चों जो CH4 है कितने है भाई? C कितना? 1 कार्बन है। C 1 कार्बन, चलो भाई ये तो हो गया। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये भी हो गया। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन? 2 ही है। कितने बच्चों? 2 ही है। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 2 है। तो जब हाइड्रोजन यार, और सबसे पहले मैंने आपको बता किसको कंप्लीट करना है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 4 है, उधर कितने हैं? 2 है। तो इसी को बैलेंस करो भाई। पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए या नहीं हो गए? अब देख लो अलग, फिर ज्यादा संख्या किसकी भाई? 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन और 2 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार बैलेंस कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, CaCO3 को जब तुमने हीट किया बच्चों तो क्या बना? CaO बना और CO2 बना। लेकिन बच्चों अब तुम देखो Ca सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के परमाणु इसमें भाई 3 है। 1 और 2 ये 3 कंप्लीट हो गए। कैल्शियम देख लो, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन। तो बच्चों तो पहले बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। अब देखो बच्चों AlCl3 है भाई। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस बना रहा। अब तुम देखो बच्चों सबसे ज्यादा किसके परमाणु है यहाँ पर? SO4, SO4 के कितने यहाँ पर? 3 है भाई। SO4 के पूरे के 3 है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा मैंने, कर दिया नहीं कर दी भाई? तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। चलो भाई कंप्लीट हो गई है। SO3 का सबसे ज्यादा, SO4 के सबसे ज्यादा ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी भाई। अब देखो पोटे भाई सबसे ज्यादा अब किसके नजर आ रहे? पोटेशियम के नजर आ रहे भाई 6। तो यहाँ पर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी भाई। ठीक है। अब देखो फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने बच्चे? यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी। तो इस प्रकार तुम्हारी बैलेंस हो गई भाई। दोनों साइड बस परमाणु की संख्या देखनी, बैलेंस कर 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 कि बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बच्चों। इसमें देखो Al2SO4 का होल थ्राइज होगा भाई ये। तो CuCl2 बना और CuSO4 बन गया भाई, ये रहा। चलो, और AlCl3 बनेगा। लेकिन बच्चों SO4 का होल थ्राइज कितने यहाँ पर? 3 है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी भाई मैंने। और बच्चों देखो Cl कितने बचे? 3 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 है। और लेकिन कॉपर कितने यहाँ पर? 3 है बच्चों। कॉपर कितने हैं बच्चों? यहाँ पर 3 है। तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चों इसमें। तो अब तुम थोड़ा ध्यान दो भाई, जब यहाँ पर ये भाई Cl यहाँ पर
तो है मेरी जिंदगी का एक रास्ता है। अब देखो भाई बच्चों, इसमें देखो Al2SO4 कितने थे बच्चों हमारे पास? भाई Al2SO4 थे हमारे पास, 3 थे। SO4 चलो हमने 3 बनाए, चलो भाई ये तो कर दिया हमने। Al2 कितने? 2 है बच्चों हमारे पास। भाई Al2 2 है बच्चों, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया भाई। भाई L2 है ना, तो 2 होती है 6। अब क्लोरीन कितने हो बच्चों? 6 हो गए। तो यहाँ पर बच्चों हमने 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इस प्रकार बच्चे बैलेंस हो गए भाई ये। ठीक है बच्चों, भाई जितने इधर है इतने उधर करने, बस और कुछ नहीं करना। Fe2O3Al, एल के कितने यहाँ पर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो Fe2 2, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दी भाई, चलो हो गया। अभी ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, Al भी कंप्लीट, ऑक्सीजन भी। Mn देखो बच्चों कितने यहाँ पर 1 है, चलो भाई 1। Cl कितना बच्चों? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी। अब इसको हटा दो 1 मिनट, ये नहीं होने का भैया। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो भाई ये बैलेंस। ऑक्सीजन कितने? 2, और यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ऑक्सीजन हो गए कंप्लीट। 4 हो गए भाई ऑक्सीजन। कितने हो गए बच्चों? 4 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो बच्चों क्लोरीन कितने? यहाँ पर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन क्लोरीन कितने? यहाँ 2 और 2 4 है, तो इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया बच्चों। अब AgCl, Ag बना प्लस Cl2 बना, तो Cl2 बना ऐसा आप कर दो भाई, एक Ag हो गया, एक Cl हो गया, समझ मारा भाई। अब देखो बच्चों HCl, H2 बना और Cl2 बना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार तुम बच्चों यहाँ इस प्रकार बैलेंस कर सकते हो भाई। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले सकता हूँ भाई मैंने आपको बताया बच्चों, जितने परमाणु इस साइड होंगे उतने परमाणु दूसरी साइड होने चाहिए, बस परमाणु की संख्या को बैलेंस करना, और कुछ नहीं करना बच्चों आपको, कुछ भी। इससे ज्यादा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं भाई, कि हमें कुछ अलग सोचना पड़ रहा, कुछ नहीं सोचना बच्चों, कुछ भी। जैसे देखो ये एग्जांपल है भाई, Na2SO4 ने बेरियम क्लोराइड से क्रिया करी भाई Cl2 से, तो क्या बना बच्चों? BaSO4 बनेगा, बेरियम सल्फेट, और प्लस के NaCl बनेगा, तो ऐसा बैलेंस करना भाई। Na2 कितने? 2 है यहाँ पर, Na2 2 हो गए, चलो भाई बैलेंस। Cl2 भी 2 हो गए, Cl2 भी 2 हो गए, BaSO4 बस कंप्लीट हो गया। और क्या था भाई इसमें? इस प्रकार तो बैलेंस करनी होती है भाई, तो ये हमारी बैलेंस हो गई भाई बच्चों। एक और रिएक्शन देख लो भाई, जैसे भाई ये है, ग्लूकोज को तुम जल में डाल ले भाई, C6H12O6 को जल में फेंक दिया भाई तुमने इसको, तो तुम्हें बच्चों इसको बैलेंस करना है। ये बना CO2, और ये बन गया भाई तुम्हारा H2O, और इसमें बच्चों ऊर्जा भी निकली, तो बच्चों इसको बैलेंस करना। अब देखो कार्बन कितने? 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी भाई हमने। अब देखो फिर बच्चों हाइड्रोजन कितने? 12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो भाई बैलेंस हो रही है नहीं हो रही? ऑक्सीजन कितने हो भाई? 6 दूनी 12 और 6 18 हो गए, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों? 6 दूनी 12 और 6 18, तो इधर भी कंप्लीट हो गए। अब तुम देखो कार्बन हाइड्रोजन सब कंप्लीट हो गए भाई, तो इस प्रकार तुम्हें बैलेंस करनी होती है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है इससे ज्यादा भाई, कि तुम्हें इसमें कुछ अलग सोचना है, कुछ नहीं सोचना बच्चों। ठीक है भाई, जैसे बच्चों Fe प्लस H2O है, इसमें क्या बनना बच्चों तुम्हारा? Fe3O4 बन रहा, प्लस के H2, हाइड्रोजन गैस निकल ली। अब इसको बैलेंस करना, Fe कितने बच्चों? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन कितने बच्चों? यहाँ पर 1 है, उधर कितने? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया भाई। हाइड्रोजन कितने? 8 हो गए, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन में 4 दूनी 8, तो इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी बच्चों। तो एक एग्जांपल बच्चों आपको घर से कर लाना है, उसमें बताना है कि बैलेंस हो रहा है या नहीं भाई। एक बार बच्चों ये अपने आप करने हैं 2 एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल लिख देता हूं भाई मैं। NaCl प्लस के AgNO3, तो ये बताना बैलेंस करनी है या पहले से ही बैलेंस है भैया, इसमें और कुछ नहीं बताना बच्चों आपको। NaNO3 प्लस के AgCl, ठीक है बच्चों, एक ये करके लाना है Ag प्लस के O2, तो बन जाएगा बच्चों Ag2O। तो बच्चों दो रिएक्शन अपने आप बैलेंस करनी है भाई तुम्हें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप सभी के यहाँ तक अच्छे से समझ में आ ही गया होगा भाई। बस कुछ नहीं करना होता बच्चों, इधर के एटम और इधर के एटम बैलेंस करो, इधर ज्यादा एटम है तो इधर भी पहले वही बैलेंस करो जो ज्यादा एटम है। ठीक है बच्चों, ये करना होता है, और इससे ज्यादा कुछ भी करना नहीं होता बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सभी के अच्छे समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों अपनी तैयारी करते रहिए और इसी प्रकार फोड़ते रहिए।